हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम आपसे बात कर रहे हैं आपके मासिक लव राशिफल अप्रैल 2022 के विषय में। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लव राशिफल है मासिक मंथली, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि लगन राशि कैसे देखी जाती है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लें, जन्म कुंडली जिसको कहते हैं, हॉरोस्कोप, उसमें जो लगन चार्ट है और उस लगन चार्ट में जो पहला घर है, उस पहला घर में जो भी नंबर लिखा है वही राशि आपकी लगन राशि है। अब जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर 12 लिखा है तो आपका मीन लगन हुआ। और अभी हम मीन लगन की जातकों के विषय में ही बात करने जा रहे हैं, उनके मासिक लव राशि फल के विषय में। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे देखना है। तो साथियों, मीन लगन के जो जातक हैं उनके विषय में बात करते हैं अब आपसे, आपके मासिक लव राशि फल अप्रैल 2022 के विषय में। मीन लगन यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जातक। आइए जानते हैं ग्रहों की स्थिति कितनी अनुकूल है, कितनी फेवरेबल है आपके, कितनी सपोर्ट कर रही है या कितनी आपके प्रतिकूल है, कितनी अगेंस्ट है, कितना आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ये सारी बातों पर हम चर्चा आपके साथ करेंगे। और सबसे पहले उनके विषय में बात करेंगे जो पूर्ण रूप से अभी सिंगल हैं, कि भाई अगर सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी आपके साथ, मित्र बन पाएगा आपका या नहीं बनेगा। तो ये इस प्रकार की बताएंगे आपको ग्रहों के आधार पर। दूसरी बात करेंगे जो लोग रिलेशनशिप में पहले से ही हैं, उनकी रिलेशनशिप कितनी आगे बढ़ पाएगी मजबूती से या नहीं। फिर वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, जो विवाहित महिला पुरुष हैं तो उनका वैवाहिक जीवन कितने उनको सुखों की प्राप्ति हो पाएगी या नहीं। उसके बाद बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में, अगर किसी के हैं या कोई अगर इस मूड में है तो क्या ग्रहों का उनको सपोर्ट मिलेगा। और अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब है कि कभी आप साथ रहे हैं लेकिन काफ़ी समय से आप अलग हैं, लेकिन अलग तो हैं, लेकिन आपके अंदर की जो इच्छा है उनसे मिलते रहने, मिलने की, बात करने की, वो ख़त्म नहीं हुई है। और आप अगर चाहते हैं उनसे दोबारा से कांटेक्ट बनाना, मिलना, बात करना, मीटिंग करना उनके साथ, कि वही पहले वाला सिलसिला शुरू हो जाए तो क्या ये पॉसिबल रहेगा? क्या ग्रह इस बात की आपको परमिशन देंगे इस अप्रैल के महीने में? तो आइए जानते हैं, सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं एक एक करके। और सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो सिंगल हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, जो पूर्ण रूप से सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है, कोई साथी नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। देखिए साथियों, ये महीना ऐसा निकलेगा, पूरे महीने की बात कर रहा हूं मैं ऑलमोस्ट, बीच में कभी 2-1 दिन के लिए कुछ परिवर्तन आ जाए टेम्परेरीली, वो अलग बात है, वरना ये मैं पूरे महीने के लिए बोल रहा हूं। पूरे महीने आपकी मानसिक स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी कि विचार स्थिर नहीं रहेंगे अपने मित्र को लेके। भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आपके दिमाग में आएंगे जाएंगे। मतलब आगे तो आप तभी बढ़ेंगे ना जब कुछ विचार आपके स्थिर हों, कुछ एक सोच आप बनाएं व्यक्ति के विषय में। हालांकि यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपके मित्र हैं वो आपसे ज्यादा गंभीर हैं आपके विषय में, उनका आपको सहयोग और मिलेगा उनकी ओर से, लेकिन आप तैयार नहीं होंगे, आप पीछे हटेंगे। उसके कई कारण हो सकते हैं जो आप ही जान सकते हैं। बस मैं तो इतना ही बता सकता हूं कि आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं इस महीने अप्रैल में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन साथी जो हैं आपके, जिनको आप पसंद करते हैं या जिन मनी मन जिनको आप चाहते हैं, उधर से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है और मिलेगा इस महीने, इसमें कोई दो राह नहीं है।
लेकिन ये तो एक हाथ से ताली कभी बजती नहीं है, ताली दोनों हाथों से ही बजती है। उधर से सपोर्ट है, वो आपको लेके सीरियस हैं, गंभीर हैं, लेकिन आपकी तरफ से आप पीछे हट रहे हैं या आप शांत हैं या कोई सही पॉजिटिव रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आप उनको, तो ये स्थिति कुछ रहेगी। अगर वो आपसे पूछते भी हैं कि हाँ अच्छा मैं ठीक है, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, घर वालों से बात कर रहे हैं, करनी है अभी, वो अवेलेबल, बहुत बातें हैं, तो इस प्रकार की स्थिति सिंगल के जातकों के साथ जो मीन लगन के हैं वो रहने वाली है, इसकी संभावना बहुत अधिक है। आगे बात करते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, यानी कि लव अफेयर्स में हैं अगर आप, तो ये जो आपकी रिलेशनशिप है ये क्या मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो पाएगी? क्या आप शादी विवाह अपना संपन्न कर पाएंगे? क्या ऐसी अगर कोई प्लानिंग रखते हैं तो, या ये इसमें कोई किसी प्रकार का किसी की नज़र तो नहीं लगेगी इसको? तो देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, और वो ये है जो मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने मित्र से जब भी मिलेंगे, एक तो मिलना जुलना बहुत कम हो पाएगा इस महीने, बहुत ही रेयर, और अगर मिलेंगे भी ना तो वो मिलने में क्या होगा कि एक दूसरे के साथ जो है वाद विवाद ही ज़्यादा रहेंगे, शिकवे शिकायत, आपको उनसे उनको आपसे। अधिकतर समय आपका इन चीज़ों में जाएगा इस अप्रैल महीने में। जब भी आपकी मुलाकात होगी तभी जो है इन चीज़ों में समय आपका ज़्यादा वेस्ट होगा, कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। तो आपको थोड़ा संभल के चलना है, कोशिश यही रखनी है कि ज़्यादा शिकवे शिकायत ना किए जाएं। बेशक चाहे आपको कितनी गलतियां या कमियां नज़र आ भी रही हों, आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, उनकी बात को सुन लें जो वो कहना चाहते हैं या चाहती हैं। कोई ऐसा अटपटा जवाब ना दें ताकि और टेंशन बढ़ जाए, क्योंकि इस महीने ग्रहों का कोई इतना अच्छा सपोर्ट है नहीं कि चीज़ें आपकी बहुत पॉजिटिव वे में आगे चलें। इसलिए ये सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। और विवाह का तो कोई अभी प्रश्न नहीं पैदा नहीं होता दूर तक भी। इस महीने आप मीन लगन के जो जातक हैं, कोई योग नहीं है किसी प्रकार का। बीच में 2-1 दिन के लिए कुछ बात चल पाए, लेकिन वो भी फिर आई गई हो जाएगी। अब आपसे बात करेंगे जो मैरिड कपल है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक सुख कैसा प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रिय साथियों, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, कि आपका जो वैवाहिक सुख है इस महीने, उसमें मुझे पूर्ण रूप से कमी दिखाई पड़ती है वैवाहिक सुखों में, और तनाव भी रहेगा घर में। और ये जो रहेगा तनाव विशेष रूप से 13 अप्रैल तक रहेगा, 1 अप्रैल से लेके ज़्यादा। 13 अप्रैल से धीरे धीरे चीज़ें जो है वो उसमें सुधार होना शुरू होगा, और 24 तारीख के बाद से पूर्ण रूप से सुधार हो जाएगा, सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और आप वैवाहिक सुखों का भी आनंद ले पाएंगे। ये स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं किनकी, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या तो अपना उस बनाने में इंटरेस्टेड हैं या उनके पहले से हैं, तो उनका कैसा रहेगा। देखिए जी, बात यह है कि अभी आप का जो अफेयर्स है, आपको माह के मध्य तक तो आपको रिलेशनशिप में अपनी समस्याएं रहेंगी, माह मध्य तक ज़्यादा समस्याएं रहेंगी। और क्योंकि उधर मैरिड लाइफ में भी आपके थोड़ा समस्याएं मुझे दिखती हैं, और साथ में ये एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स हैं इसको लेकर के भी समस्याएं चलेंगी आपके साथ। आप दोनों तरफ से परेशान रह सकते हैं, सही चीज़ें ट्रैक पे नहीं होंगी। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगा कि 27 अप्रैल के बाद आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं आपके बनाना चाहते हैं या हैं पहले से, उसका फिर आप उसको पूरा एंजॉय करने वाले हैं 27 अप्रैल ऑनवर्ड्स। इससे पहले चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पाएंगी सेट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहेंगी। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के आपकी क्या स्थिति रहने वाली है, ग्रह कितना सपोर्ट करेंगे आपको। तो साथियों, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप
अभी ये चाहते हैं कि भाई आप एक दोबारा से आप प्रयास करके उनसे मिलें, मिलना जुलना दोबारा से शुरू हो सिलसिला एक, और आप भी उनके लिए अवेलेबल रहें, वो भी आपके लिए इजीली अवेलेबल हों, और पहले की तरह चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी जो हैं रेस्टोर हो सकें। तो यहाँ पर स्थिति इस अप्रैल के महीने में मुझे कोई विशेष प्रगति होती दिखाई दे नहीं रही है। अगर आप एफर्ट करते भी हैं मिलने के लिए दोबारा से, तो यहाँ पर वो बात अभी है नहीं। आप पहली बात तो आपको स्वयं को तैयार होना पड़ेगा, और अगर आप तैयार हैं भी तो मुझे दूसरी ओर से आपको प्रॉपर रेस्पॉन्ड वो करें, इसको लेकर के भी मुझे संशय है। संशय क्या है, मैं तो बल्कि स्पष्ट रूप से कहना ही चाहता हूं कि उधर से आपको कोई रेस्पॉन्स मिलने वाला प्रॉपर जैसा आप चाहते हैं उसकी संभावना दूर तक भी नहीं है इस महीने। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा चीज़ें फिर ठीक होंगी, लेकिन इस अप्रैल 2022 में तो मुझे इस बात के संकेत नहीं मिलते ग्रहों की ओर से कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से उसी पैटर्न मतलब उसी जगह पे आ जाए। तो ये स्थिति आप मीन लगन के जातकों की रहेगी। ये था आपका मासिक लव राशिफल अप्रैल 2022 का। साथियों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें सत्यता है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि हमारे जो भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनते रहते हैं, आगे आने वाले टाइम में भी जो बनते हैं उनकी नोटिफिकेशंस और वो वीडियोस भी आप तक सीधे पहुंच सकें, उनका भी आप लाभ लेना चाहते हैं अगर, तो फिर आप बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।